हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल वर्ल्ड। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 9 के बिहाइव बुक का पोएम विंड, जिसे लिखा है सुब्रमण्या भारती ने। इससे पहले मैं इस पोएम का समरी शुरू करूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह के बाकी वीडियोस भी इसी चैनल में आने वाली है। सुब्रमण्या भारती वैसे तो एक पोएट हैं, राइटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। ये पोएट्री उन्होंने तमिल में लिखी थी, लेकिन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट ए.के. रामानुजन ने किया है। इट्स नॉट एन इंग्लिश पोएट्री, इट इज़ फ्रॉम तमिल एंड इट इज़ बीन ट्रांसलेटेड। तो चलिए देखते हैं इस पोएम में जो पोएट हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। बेसिकली इस पोएम में विंड को एज अ सिंबल लिया गया है। तो इसके थ्रू पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ यानी हमारी लाइफ में जो परेशानियां आती हैं, तो उसे हमें काफ़ी स्ट्रांगली फेस करना चाहिए। अगर हम उस मुश्किलों को काफ़ी डट कर सामना करें तो वे मुश्किलें भी हमारे आगे झुक जाएंगी, हमारी दोस्त बन जाएंगी। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down, you tore the pages of the book, you brought rain again. You are very clever at poking fun of the weaklings. तो इसमें पोएट विंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं, विंड कम सॉफ्टली, विंड तुम आराम से आना। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि विंड को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए, विंड को ज़्यादा लाउड भी नहीं होना चाहिए, विंड को सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि विंड काफ़ी पावरफुल और साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। तो पोएट कहते हैं विंड तुम आराम से आना, विंडोज़ के शटर्स मत तोड़ देना, पेपर को मत बिखेर देना, बुक जो शेल्फ में पड़े हैं उसे गिरा मत देना। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। इतने इंस्ट्रक्शन के बावजूद जो विंड है उसने शटर्स तोड़ दिए, पेपर भी उधर उधर बिखेर दिए, बुक जो शेल्फ पे रखी थी वो भी गिरा दिए, और विंड के आते ही वहाँ पे रेन भी आ जाती है। तो पोएट ये कहता है यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। विंड तुम काफ़ी चालाक हो, तुम दूसरे लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, स्पेशली जो मेंटली वीक होते हैं, डिस्ट्रक्शन को सहन नहीं कर पाते, तुम उनका भी मजाक बना रहे हो। आगे बताते हैं पोएट, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। पोएट कह रहे हैं फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल मीन्स कमज़ोर और क्रम्बलिंग का मतलब होता है बिखेर देना, यानी कि कच्चे मकान आसानी से बिखर जाते हैं। फिर आता है क्रम्बलिंग डोर, मतलब दरवाजे भी उनके साथ साथ। देन क्रम्बलिंग रैफ्टर्स। रैफ्टर्स एक तरह के बीम होते हैं जिस पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स टिकी होती हैं। देन वे कहते हैं क्रम्बलिंग वुड्स। इवन वुडन हाउसेस भी हम देखे हैं कि किस तरह वे आसानी से टूट जाते हैं। मतलब अगर हमारे दिल भी अच्छे नहीं और हमारे दिल भी कमज़ोर हैं तो कहीं ना कहीं विंड उसको भी अलग कर देती है। The wind board winnows and crushes them all. So winnowing is a technique or the act of separating grain from chaff with the help of wind. मतलब अनाज के ऊपर से हस्क निकाला जाता है जो अपने आप हवा से अलग हो जाता है, तो फिर हमारे पास जो बचता है वही हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो पोएट यह कह रहे हैं कि विंडकोट काफ़ी क्लेवर है और साथ ही साथ इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी हैं कि वे जितने भी वीक चीज़ें होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग लोगों से अलग कर देते हैं। तो विनोइंग के एग्जाम्पल से पोएट ये बताना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं हमारे लाइफ में, तो वही लोग उन सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर पाते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक लोग कहीं ना कहीं हार मान जाएंगे। You won't do what you tell him. So come let's build strong homes, let's join the door firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us. तो पोएट यहाँ पे एक मैसेज देते हैं कि विंड गॉड जो है वो नहीं करने देंगे जो हम चाहते हैं। सो हमें ही कहीं ना कहीं ये करना पड़ेगा कि वी हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। आओ हम सब मिलकर स्ट्रॉन्ग हाउस बनाएं, दरवाज़ों को भी मजबूती से जोड़ें, अपने बॉडी को भी फर्म बनाएं, मजबूत बनाएं, और साथ साथ अपने दिल को भी स्टीडफास्ट रखें, मतलब स्ट्रॉन्ग रखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो वायु देवता है वो शायद हमारे मित्र बन जाएंगे। आगे वह बताते हैं द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो यहाँ पे विंड गॉड जो है वे वीक फायर्स को ब्लो कर देते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फायर्स हैं उनको बढ़ाते हैं, उनको रोर करते हैं। फ्लरिश करना मतलब ग्रो करना। उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है और इसलिए हम उनको हर दिन प्रेज करते हैं। तो इस तरह हमारा चैप्टर खत्म होता है, यानी पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। और यार मेरे हिसाब से तो ये तुम लोग के इंग्लिश बुक का सबसे ईजीएस्ट पोएम है,
क्योंकि छोटा सा तो पोयम ही है, इसमें कुछ खास याद रखने के लिए है ही नहीं। तो जाते जाते ये बताना कि तुम लोग को ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।